नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आर.के. स्मार्ट स्टडी में। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना अथवा उद्देशिका। आप सभी को बता दूं, संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में रखा था। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना के रूप में 22 जनवरी 1947 को मान्यता प्राप्त हुई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यूएसए से प्रेरित है, संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो हमारे सामने ये भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना है। एक बार पढ़ लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यह संविधान की प्रस्तावना है जो हमने पढ़ी। इस प्रस्तावना से हमें मूल चार तत्व दिखते हैं, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। जो प्रस्तावना हमने पढ़ी उसमें यह महत्वपूर्ण चार तत्व दिखाई देते हैं, जिससे हम पूरी प्रस्तावना को समझेंगे। प्रस्तावना का पहला तत्व, संविधान के स्रोत। हम भारत के लोग, जो इसमें शब्दों का प्रयोग हुआ है, उन्हीं शब्दों से हम पूरी प्रस्तावना को समझेंगे। पहला, संविधान के स्रोत हम भारत के लोग अथवा संविधान की शक्ति भारत के लोगों में निहित है, या फिर हम कहें संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। सेकंड, संविधान की प्रकृति या अथवा संविधान का स्वरूप। पहला, प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न अथवा भारत किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है, इसके ऊपर कोई अन्य शक्ति नहीं है और यह अपने आंतरिक या बाह्य मामलों लेने में स्वतंत्र है। प्रभुत्व संपन्न का यह तात्पर्य है। नेक्स्ट, समाजवादी। समाजवादी शब्द मूल संविधान में, मूल प्रस्तावना में नहीं था। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, लेकिन इससे पूर्व भी नीति निर्देशक तत्वों में के रूप में समाजवादी लक्षण भारतीय संविधान में मौजूद थे। पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्द भी भारतीय संविधान, मूल संविधान में नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह भी जोड़ा गया। इसका तात्पर्य है भारत देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। देश का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। नेक्स्ट, लोकतंत्रात्मक। यह एक जीवन शैली और जीवन की पद्धति है, जैसा कि अब्राहम लिंकन साहब ने कहा है, जनता का शासन, जनता के द्वारा शासन, जनता के लिए शासन। अर्थात जहाँ सरकार का चयन जनता के द्वारा होता है वह लोकतंत्रात्मक राज्य होता है। नेक्स्ट, गणराज्य। गणराज्य अर्थात वह देश जिसके प्रमुख या मुखिया का चुनाव वंशानुगत न होकर निश्चित समय के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है, वह राज्य गणराज्य कहलाता है। जैसे भारत के राष्ट्रपति भारतीय जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 5 वर्षों के लिए चयन किया जाता है। नेक्स्ट, संविधान के उद्देश्य। भारतीय संविधान के जो उद्देश्य हैं वह भारतीय प्रस्तावना के निम्न शब्दों के आधार पर व्याख्या की जा सकती है। फर्स्ट, न्याय। भारतीय संविधान में 3 तरह के न्याय हैं: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, धर्म, विश्वास की स्वतंत्रता। नेक्स्ट, समता अर्थात समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। अर्थात देश के प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिष्ठा समान है। धर्म, जाति, वर्ग, लिंग तथा आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी को प्रतिष्ठित नहीं माना जाएगा। प्रतिष्ठा केवल योग्यता तथा समाज के लिए योगदान के आधार पर ही निर्धारित की जाती है। अवसर, प्रत्येक व्यक्ति को सभी क्षेत्रों में पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएंगे। गरिमा, प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन गरिमापूर्ण जीने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में यह बात
निहित है। एकता और अखंडता। एकता जहाँ मानसिक संकल्पना है जिसमें सभी लोग एकजुट होकर रहते हैं, जबकि अखंडता एक भौगोलिक संकल्पना है जिसमें भारत के कोई क्षेत्र भारत से अलग नहीं हो सकता है। बंधुता, भाईचारे की भावना, अर्थात देश के अंदर सभी लोगों में भाईचारे की भावना है। जो चौथा तत्व है प्रस्तावना का, वह है संविधान को अंगीकृत करने की तिथि, अर्थात संविधान को अंगीकृत करने की जो तिथि है वह भी हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना से ज्ञात होती है, 26 नवंबर 1949। लेकिन आप सभी को बता दूं, भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 394 में उल्लेखित है। अब हम बात करेंगे संविधान से जुड़े, ये संविधान की प्रस्तावना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। महत्वपूर्ण तथ्य, सर्वप्रथम N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। इस तरह से हम पढ़ेंगे कि किसने संविधान को क्या कहा है, जो संविधान की प्रस्तावना को किसने क्या कहा है। ये सभी आपके जो है ऑनलाइनर क्वेश्चन बन जाते हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, SSC PCS प्री में भी पूछ लिए जाते हैं, तो इन पे हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। ठाकुरदास भार्गव जी ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को वचन एवं प्रतिज्ञा कहा है। KM मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री एवं राशिफल कहा है। अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को पूंजी अथवा कुंजी कहा है। आप सभी को बता दूं, प्रस्तावना में संशोधन संबंधित जो महत्वपूर्ण विषय है, संशोधन प्रस्तावना में हुआ है, अभी तक केवल एक संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, वह 1976 42वां संविधान संशोधन। लेकिन इससे पूर्व भी न्यायालय में अनेक वाद चले हैं जिनमें प्रस्तावना में संविधान संशोधन या प्रस्तावना संविधान का अंग है अथवा नहीं, यह अनेक वाद चले हैं, जिसमें बेरोवाड़ी संघवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है एवं उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। केशवानंद भारती केरल राज्यवाद 1973 में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अभिन्न अंग माना गया है एवं उसमें मूलभूत ढांचे को न बदलकर संशोधन करने का निर्णय दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान का कोई भाग अस्पष्ट और संदेहपूर्ण होने पर उसकी व्याख्या उद्देशिका के प्रकाश में की जानी चाहिए। तो यह हमने पूरा संविधान की प्रस्तावना देखी और समझा भारतीय संविधान में प्रस्तावना का कितना महत्व है एवं कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े रहे। और एक बार आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको दी हुई जानकारी से थोड़ी भी सहायता मिलती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।